हेलो एंड वेलकम टू अल्फाजो का कारवा दोस्तों। तो आज है हमारा नया पॉडकास्ट का दिन और आज का जो टॉपिक है वो मैं रिवील करने से पहले आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ। यूजुअली कैसा होता है ना, एक सर्टन एज में आते आते हमारी लाइफ है ना दो एस्पेक्ट्स में इन्वॉल्व रहती है। एक तो रहता है पर्सनल एस्पेक्ट और दूसरा रहता है प्रोफेशनल एस्पेक्ट। जबकि पर्सनल एस्पेक्ट के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं हमारे पहले के पॉडकास्ट में, तो मैंने सोचा आज कुछ अलग करते हैं। आज प्रोफेशनल एस्पेक्ट के बारे में बात किया जाए थोड़ा, कि हमारा करियर पाथवे क्या होता है और उसमें हम लोग चेंजेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या करना चाहिए या नहीं। सबसे पहली बात जो ये आती है कि करियर पाथवे जब भी हम बात करें ना, तो ये दो और स्ट्रीट्स में निकल जाता है। एक वो स्ट्रीट होती है जो सोसाइटी या फिर फैमिली आपको करवाना चाहती है, और एक वो स्ट्रीट होती है जो आप एक्चुअली करना चाहते हैं, जो आपका पैशन है। लेकिन ये बहुत रेयरली होता है कि ये दोनों जो रास्ते हैं एक साथ चले, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आपकी फैमिली आपके लाइकिंग्स को पसंद ना करे, या फिर आपको उतना मौका दे ही ना कि आप उस रास्ते पे चल सको। वो आपको मजबूर कर देंगे कि आप उनके बताए हुए रास्ते पे ही चलो, वरना आपके लिए उस घर में कोई जगह नहीं होती, एटलीस्ट इमोशनली नहीं होती। अगर आप अपने पसंद की कोई चीज़ करने लग जाओ और आपकी फैमिली का सपोर्ट ना हो, तो वो उतने इन्वॉल्व नहीं होंगे उसमें, या फिर उनका खुशी उसमें नहीं होगी। आप कितनी भी मेहनत कर लो अपने गिवन पैशन में, लेकिन उनके लिए वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगा। उनके लिए फिर भी वो एक वेस्ट ऑफ टाइम होगा। लेकिन उसके लिए एक ज़रूरी है कि हम लोग जब स्कूल से पास आउट हो, तभी हम अपने प्रेफरेंसेस, अपने चॉइसेस अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें, उनसे बात करें और उनको क्लियरली बताएं कि हमें क्या करना है। जबकि मैंने ये देखा है बहुत बार कि साइंस, ये जो स्ट्रीम है, इसको एक स्टेटस सिंबल की तरह देखा जाता है कि अगर आप साइंस लोगे तो आप फैमिली में हीरो हो, लेकिन अगर आप कॉमर्स या फिर आर्ट्स लेने जाओगे तो आपकी फैमिली को, आप ठीक है तू कर रहा है कुछ ठीक है, लेकिन वी आर नॉट दैट हैप्पी विथ यू। या फिर कई बार हम लोग पीयर प्रेशर में आके, या फिर जस्ट मेरा दोस्त कर रहा है इसलिए कर लेते हैं साइंस, या फिर जो कोई भी एक स्ट्रीम हम लोग सिलेक्ट करते हैं, उसमें हम लोग ज़्यादा थॉट ही नहीं देते कि हम लोग को करना क्या है। और यूजुअली हमारे पेरेंट्स की जनरेशन तक ये एक ऐसा ट्रेंड चल रहा था कि मेन स्ट्रीम जो एकदम जॉब्स है या फिर करियर प्रोफाइल्स है, हम लोग उसी पे ध्यान दें। इंजीनियरिंग हो, डॉक्टर हो, सीए हो, सीएस हो, सीडब्ल्यूए हो, एमबीए हो, ये सब चीज़ें लोगों को बहुत ज़्यादा नॉर्मल लगती है। फिर इवन आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिज़ाइनिंग को भी पहले तो इतना ज़्यादा सपोर्ट मिलता नहीं था, क्योंकि उसमें ज़्यादातर ऐसा समझा जाता था कि आर्किटेक्चर में थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट मिलेगा, और आर्किटेक्चर आपने कर लिया तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग अपने आप आ जाएगा। वेराज इंटीरियर डिज़ाइनिंग को स्पेशली उतना ज़्यादा अटेंशन कोई देता नहीं था। तो जब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, तो साइंस लेना ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप चाहते ही नहीं हो कि आप आगे जाके केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी की किसी फील्ड में जाओ, तो आप बेकार में अपनी एनर्जी वहाँ पे क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो, क्यों बेकार में अपना टाइम वहाँ पे वेस्ट कर रहे हो। रादर देन आप वहाँ पे अगर जो एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, अगर आप कॉमर्स ले लो या फिर आर्ट्स ले लो जहाँ पे आपको एक्चुअल में काम करना है, तो आप आगे जाके अपने लिए जो लाइफ स्किल्स जनरेट करने हैं वो कर सकोगे, और आपको किसी और चीज़ में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। रादर अगर आप कॉमर्स के बैकग्राउंड में आगे बढ़ना चाहते हो, तो आप शायद एक्सेल का या फिर एडवांस्ड एक्सेल का कोर्स कर सकते हो, जिसमें आपके पास एक स्किल होगी जो आपको एम्प्लॉयबल बनाएगी, एक वैल्यूएबल कमोडिटी बनाएगी, कि आप कहीं पर भी अगर काम पे जाओ तो किसी को आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं कि एक पिवोट क्या होता है या फिर एक ऑटो ग्रैब क्या होता है। वो आपको ऑलरेडी पता होगा, आपको फॉर्मूलाज पता होंगे। तो ये आपको एक एसेट क्रिएट करना है, अपने आप को एक एसेट बनाना है। अब जिनको एसेट पता नहीं, उनके लिए मैं बोल देता हूँ कि एसेट वो होता है जिसकी कोई वैल्यू होती है। कोई भी चीज़ जिसकी वैल्यू है, दैट इज़ एन एसेट फॉर यू। इमोशनल एसेट भी होते हैं, फाइनेंशियल एसेट भी होते हैं। सो मेक योर सेल्फ एन एसेट विच यू शुड बी अ सेलेबल कमोडिटी। आप अपने आप को, अपने स्किल्स को बेचकर आप उससे फाइनेंस या फिर एक कैश फ्लो जनरेट कर सके, इतना आपको अपने आप को काबिल बनाना है। और ये पीरियड वही होता है जब आप कॉलेज में होते हैं, मतलब 11th 12th हो या फिर ग्रेजुएशन का जो पीरियड होता है। तो उसमें अगर आप अपना प्रेफरेंसेस गलत लोगे और बेकार की चीज़ों में अपना टाइम एंड एनर्जी वेस्ट करोगे, तो आपके लिए जो एक्चुअल स्किल ज़रूरी है वो आप ले नहीं पाओगे, और सारा आपका जो टाइम लाइन है पूरे करियर का वो आगे बढ़ते जाएगा। आपको जो ओरिजिनल एक बूस्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो ये एक सबसे पहले सोचने वाली बात है। सो चूज़ योर स्ट्रीम वेरी मच वाइजली, और आपको जो इंटरेस्ट है वो अपने पेरेंट्स को बता कि उसी स्ट्रीम में आगे बढ़े। अब एक बार आप, ठीक है चलो स्ट्रीम भी ले लिया, मैंने साइंस ले लिया या फिर कॉमर्स ले लिया, जो कुछ भी लिया, उसके बाद ग्रेजुएशन के वक्त भी हमारी फैमिली की एक्सपेक्टेशन होती है कि ये मेन स्ट्रीम जॉब ही करे। क्योंकि कैसा है, कॉमर्स ले लिया आपने खुशी से, लेकिन कॉमर्स में भी आपकी फैमिली नहीं चाहेगी आप कोई रिस्क वाला काम लो। मतलब अगर आप उनको बताने जाओगे कि नहीं मुझे स्टॉक ट्रेडिंग करना है या फिर मुझे कंसल्टेंसी करना है अबाउट स्टॉक, जिसमें कुछ आपके पास एक्चुअल प्लेटफॉर्म है ही नहीं, मतलब आपका किसी और का पहचान का रिलेटिव का बिजनेस नहीं है फॉर दैट, लेकिन आपको पूरा इनिशियली सेटअप करना है, तो आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी उसको।
क्योंकि आपका लाइकिंग कितना ही हो और वो कितना ही वैलिड हो, लेकिन वो डरेंगे जस्ट बिकॉज आप कैसे करोगे खुद होके। तो आपको कुछ ना कुछ उनको करके दिखाना पड़ेगा टू गेन दैट ट्रस्ट। अगर आपको स्टॉक ट्रेडिंग करना है तो मेक श्योर दैट यू हैव अ सर्टेन नॉलेज ऑफ स्टॉक्स। अगर आपको किसी और चीज़ में जाना है, अगर आप साइंस लेने के बाद आप बोलते हो कि मुझे माइक्रोबायोलॉजी में जाना है, तो बिफोर हैंड आपको माइक्रोबायोलॉजी क्या है, उसमें क्या क्या कर सकते हैं करियर प्रोस्पेक्ट, आपको पता होना चाहिए। आपका रिसर्च ही इतना स्ट्रांग होना चाहिए अबाउट व्हाट यू वांट टू डू और द फील्ड दैट यू आर इंटरेस्टेड इन, कि जब आपकी फैमिली आपके साथ इस पॉइंट पे डिबेट करने आए तो आपके पास पूरा पॉइंट रेडी हो। वो कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो आपके पास आंसर होना चाहिए उस चीज़ का। लेकिन ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहस कीजिए अपने फैमिली के साथ, लेकिन एक होता है कि अपने पॉइंट्स आपको ही संभालने होंगे, अपने पॉइंट्स आपको ही रखने पड़ेंगे उनके सामने, क्योंकि 40 साल आपको वो जॉब करना है आगे जाके। आपको एक करियर जब आप बनाते हो तो आपको 40 साल आगे उसी सेक्टर में काम करना है। और ऐसा नहीं है कि आज बोर हो गया अब मैं छोड़ रहा हूँ, ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। भले ही आप सोचो कि नहीं मैं फैमिली नहीं होगी या फिर कुछ नहीं होगा, तो लेकिन आपको खुद की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, खुद को मेंटेन करना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपको समझना ज़रूरी है। तो आपको ये हमेशा याद रखना पड़ेगा कि जब भी आप करियर चुनो तो उसमें आपके पास सारा ग्राउंड वर्क, रिसर्च वर्क रेडी हो कि मुझे ये चीज़ करनी है, उसके लिए मेरा ये रोड मैप होगा। और वो रोड मैप पे आप जैसे जैसे काम करते जाओगे वैसे वैसे आपका करियर आपको ओपन होते हुए दिखेगा, उतना आपके लिए ईजी होगा अपना टारगेट या फिर अपना जो गोल है उसको अचीव करना। अब ये सब हम लोग चूज़ करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि हम सब रिसर्च कर लेते हैं, हमें इनिशियली वो सब पसंद आने लगता है, लेकिन हम लोग उसको उतना इम्पोर्टेंस देते नहीं है बाद में। तो जब हम लोग ऐसा कुछ करें कि सपोज अभी मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, इसके लिए सबसे बड़ा एग्जांपल मैं अपना खुद का ही दे सकता हूँ कि मैंने इनिशियली जब चार्टर्ड अकाउंटेंसी का फील्ड चूज़ किया था आफ्टर चूजिंग कॉमर्स, मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंसी पसंद था, मुझे पता था क्योंकि मेरे घर में चार्टर्ड अकाउंटेंट है। लेकिन जब मैंने इनिशियली उस पर काम करना चालू किया तो मुझे ऐसा पता चला कि मुझे कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स ही जो है चार्टर्ड अकाउंटेंसी उसमें मज़ा आता है, मतलब मुझे टैक्सेशन में मज़ा आता है, मुझे ऑडिट पसंद ही नहीं है, या फिर अकाउंटिंग में उतना मज़ा नहीं आता है। तो फिर मैं सिर्फ टैक्स करने के लिए मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी करूँ, ये मेरे लिए वैलिड नहीं था। या फिर जब मैं काम करने लगा इस इंटर्नशिप के फील्ड में तो मुझे उतना जॉब सेटिस्फैक्शन मिल नहीं रहा था जब मैं काम कर रहा था, जस्ट बिकॉज मुझे सब जो काम था चार्टर्ड अकाउंटेंसी में, चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज बेसिकली पैकेज। अगर मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंसी करनी है तो मुझे उसके हर एक एस्पेक्ट से प्यार होना चाहिए, और एटलीस्ट प्यार ना हो तो लाइकिंग तो हो, लेकिन मुझे अगर लाइकिंग ही नहीं है तो मैं बेकार में बाकी के चीज़ों पे क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो तब जाके मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं अपनी जो करियर है, चोजन करियर है, उसको छोड़ के मैं किसी और करियर पे शिफ्ट करूँ जो पूरा पैशन है मेरा, जो मुझे पूरी तरह से पसंद है। अब मैं जो कर रहा हूँ, मैं मास्टर्स ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, तो उसमें मेरा पैशन है, मुझे उसका हर एक एस्पेक्ट से प्यार है, भले वो ग्रंट वर्क हो या फिर आगे का एडवांस काम हो, मुझे उस पूरी प्रोसेस से प्यार है। और ये प्यार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप पूरी लगन से वो करोगे और आप खुश रहोगे एट द एंड ऑफ द डे जब आप थक हार के घर आओगे। क्योंकि आप जब वो एक थकान में भी एक सेटिस्फैक्शन होता है कि मैंने आज कुछ प्रोडक्टिव किया अपनी लाइफ के लिए और अपने करियर के लिए, और इसी के लिए मुझे पैसे मिल रहे हैं, तो जॉब एक मजाक बन जाएगा आपके लिए, और आप मज़े मज़े में आपका लाइफ चलती रहेगी और आप कभी भी ऐसे मायूस नहीं होंगे, या फिर आपको कभी लॉस नहीं लगेगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि जब आपके एग्जिस्टेंस पे अगर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा ना, तो उस दिन आप हार जाओगे लाइफ में, और वो आपका मोरल डाउन कर देगा, आपको पूरी आपके सब लाइफ तबाह कर सकता है ये एक चीज़। क्योंकि आप सोचो कि आप अगर 35 या 40 ईयर्स के हो, उस टाइम पे आपको ऐसा लगने लगे कि नहीं मैं ये जो कर रहा हूँ ये गलत है, लेकिन फिर भी मुझे करना है क्योंकि मैंने शायद घर के लिए लोन लिया हुआ है, फिर कार के लिए लोन लिया हुआ है, अगर मैं अभी छोड़ दूंगा तो मेरे पास फाइनेंशियल कुछ सपोर्ट नहीं रहेगा, और तब मैं अपने फैमिली को कैसे सपोर्ट करूँगा। तो ये हम लोगों को सोचना ज़रूरी है कि ऐसे टाइम पे वी शुड ऑलवेज डू व्हाट वी लव। एक इसके लिए एक और एग्जांपल जो है वो मेरे दोस्त का मैं दूंगा। जब उसने कॉमर्स से ही उसका जूनियर कॉलेज कंप्लीट किया, उसके बाद ही वांटेड टू परस्यू करियर इन हॉस्पिटैलिटी, लेकिन उसकी फैमिली बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं थी। दे वांटेड हिम टू डू समथिंग इन अ मेन स्ट्रीम कॉमर्स, लेकिन ही वेंट अगेंस्ट देयर डिसीजन, और उसने जब काफ़ी कोशिश की मनाने के लिए नहीं माने, तो उसने करियर चेंज किया एंड ही लेफ्ट हिज होम। ही प्रिपेयर्ड फॉर हॉस्पिटैलिटी एंट्रेंस एग्जाम, और जब हॉस्पिटैलिटी एंट्रेंस एग्जाम में वो AIR 9 आया, ऑल इंडिया रैंक 9, तब उसकी फैमिली ने उसको वापस बुलाया घर पे। अब इसमें मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप घर छोड़ दो या फिर फैमिली के अगेंस्ट जाओ, लेकिन मैं बोलने की ये बात है कि अगर आप अपना पैशन फॉलो करोगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा।
क्योंकि वो आपकी मेहनत के लिए एक श्योर शॉट बूस्ट होगा, एक मोटिवेशन होगा। आपको कभी एक सवाल ही नहीं आएगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ। और वो करने के बाद सक्सेस जब मिलेगा तो बाकी की जो सोसाइटी या फिर फैमिली आप पे क्वेश्चन मार्क डालती है कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम, उन सबके मुंह बंद हो जाएंगे और ये आप ही कर सकते हो, ये किसी और का काम नहीं है, क्योंकि कोई और आपको पेचेक देने के लिए नहीं आने वाला है एट द एंड ऑफ द डे। अगर आप काम कर रहे हो अपनी खुशी से तो आप ही वो अर्न कर रहे हो। ये सोसाइटी या फिर आपके रिलेटिव्स नहीं बोलने वाले कि नहीं ये ले बेटा ये लाख रुपए मेरी तरफ से, जस्ट बिकॉज तू मैंने बताया वो करियर फॉलो कर रहा है। ऐसा कभी होने ही नहीं वाला, ये आपको समझना ज़रूरी है। और जब आप ये समझने लग जाओगे ना तो आपको अंदर से खुशी मिलने लगेगी, अगर आप एजुकेशन की बात करो या फिर करियर की। और करियर स्विच करना, ये बहुत लोग एक डर सा रहता है इनके मन में कि मैं अगर करियर स्विच कर दूंगा तो मेरी फैमिली या फिर सोसाइटी क्या बोलेगी, अरे ये कौन लोग हैं जिससे आप इतना डरते हो, क्या ये चाकू लेके आपके पीछे आने वाले हैं या क्या है एग्जैक्टली। क्योंकि आप वहाँ पे तो अपनी एनर्जी और रिसोर्सेज वेस्ट ही कर रहे हो। कई बार ऐसे मैंने देखा है कि इंजीनियरिंग ले लिया, 2 साल हो गए कर रहे हैं लेकिन पास नहीं हो रहे, उनका वो पैशन भी है लेकिन पास नहीं हो रहे। तो ठीक है आप परस्यू कर सकते हो, लेकिन अगर आपका पैशन वो नहीं है फिर भी आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तो उसमें क्या मतलब है बॉस। वैसा करोगे तो आपको फ्रस्ट्रेशन आने लग जाएगा और आप मे बी, ये तो ऐसे टाइम पे सुसाइड भी कर लेते हैं कई सारे लोग। अगर इतना एक्सट्रीम आपकी फैमिली आपको गंवाने के लिए तैयार है लेकिन आपको करियर चेंज करने नहीं दे रही है, तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको क्लियर करनी जरूरी है अपनी फैमिली के साथ बात करके बैठ के। क्योंकि मुझे ये ज़रूर कॉन्फिडेंस है कि किसी भी माँ बाप के लिए उसका बेटा सबसे ज़्यादा, बेटा या बेटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट दैट कि वो क्या कर रहा है। अगर वो बच्चा होगा ही नहीं तो ज़िंदगी में फ़ायदा क्या है उनको, उन्होंने इतने लाड़ प्यार से आपको बढ़ाया है सिर्फ इसलिए नहीं कि वो आप उनकी मर्जी का करियर कर सके, इट इज़ बिकॉज आप खुश रह सके। आपको ये उनको समझाना होगा कि मैं खुश हूँ जो मैं काम कर रहा हूँ। और करियर स्विच करते हो कई बार खुद का डर होता है, फैमिली कुछ नहीं बोलने वाली लेकिन खुद का ही डर होता है, खुद के कॉन्फिडेंस पे खुद का कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं सक्सीड कर पाऊंगा। क्योंकि आपको स्क्रैच से शुरू करना है, अगर आप नया कुछ करियर करते हो तो स्क्रैच से शुरू करना है, तो आपको मेहनत के लिए तैयार रहना है कि मैं आगे अभी जो करियर चेंज करने वाला हूँ तो मुझे पूरा स्टार्टिंग से अपना फाउंडेशन बनाना है, देन मुझे एक एक फ्लोर बनाना है टू कंप्लीट दैट बिल्डिंग। ऐसा नहीं होगा कि आपको डायरेक्टली 10th फ्लोर की आप बिल्डिंग बना दोगे एकदम, ये लेगोलैंड नहीं है कि जिसमें आप सिर्फ ब्लॉक्स रख दो और खत्म। ये एक ऐसा है, एक पूरा कंस्ट्रक्शन प्रोसेस होता है अपने करियर का, तो ये आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डरो मत वो स्टेप लेने के लिए, डरो मत मेहनत करने के लिए। अगर आप वो इनिशियल स्टेप उठाओगे टू चेंज योर करियर एंड बाद में आप उस पर एक एक करके आप फाउंडेशन पे फ्लोर्स बनाते जाओगे तो आपकी एक बिल्डिंग जो रहेगी वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बनेगी। उसको आप हमेशा प्राउड रहोगे कि मैंने पूरा ये करियर जो जर्नी था उसको जिया है, एक अच्छे पॉइंट पे लाके जिया है, उसमें मैं भी सेटिस्फाइड हूँ, मेरी फैमिली भी खुश है। जब ऐसा होगा तभी लाइफ में मज़ा आएगा आपको। और इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बमन ईरानी, जिसको हम लोग सब जानते हैं। ही इज़ अ लिविंग लेजेंड बिकॉज नॉट बिकॉज ऑफ हिज एक्टिंग स्किल्स, लेकिन एक अलग एस्पेक्ट है जो बहुत कम लोगों को पता है बमन ईरानी के बारे में। बमन ईरानी सर ने बहुत मिनिमल शुरुआत की थी। ही स्टार्टेड आउट एज अ वेटर इन ताज होटल्स, एज अ वेटर, एंड ही सर्व्ड देयर फॉर क्वाइट सम टाइम। और एट द सेम टाइम ही वॉज ऑल्सो हैंडलिंग अ बेकरी वेयर हिज मदर वॉज लुकिंग आफ्टर। सो उन्होंने वो बेकरी भी संभाली, अपना वेटर का जॉब भी किया। वो करते करते देन ही स्टार्टेड फॉलोइंग हिज पैशन फॉर फोटोग्राफी। वहाँ से उन्होंने एक कैश फ्लो जनरेट किया बाय क्लिकिंग पिक्चर्स ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स, जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, वो ये सब करने लगे। लेकिन जब उनको पता चला कि ये भी एक सैचुरेशन वाला पॉइंट है कि उनको उतना नहीं मिलने वाला, तब जाके उन्होंने एक बॉक्सिंग फेडरेशन से बात की, उनके जो तब के प्रेसिडेंट थे उनसे बात की, एंड ही स्टार्टेड क्लिकिंग फोटोग्राफ्स फॉर देम प्रोफेशनली। उन्होंने फुल टाइम जॉब बना लिया। ही क्विट बीइंग वेटर इन अ होटल। और वो जो पॉइंट था वो पॉइंट उनके लिए एक एनलाइटनिंग पॉइंट था। और ये सब एज 32 के आसपास हो रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि इट वॉज नॉट एज अर्ली एज 20 और 18 ईयर्स ऑफ एज। तो आप अगर वो उस लेवल पे वो सब कर सकते हो तो आप भी कर सकते हो। और ये तो एक चेंज मैंने बताया। इसके बाद ही चेंज्ड इनटू द लिविंग लेजेंड एंड एक्टर दैट वी नो हिम एज। आप सोचिए अगर वो अपने फोटोग्राफी के सिक्योर करियर को पकड़ के बैठते, वो सोचते कि नहीं मैं इससे बाहर निकलूंगा ही नहीं, तो क्या आज हमें वो जो आइकॉनिक उनके रोल्स है, थ्री इडियट्स में प्रोफेसर का हो या डीन का हो, या फिर जो मुन्ना भाई एमबीबीएस में उन्होंने डीन का रोल किया था, जो आइकॉनिक रोल्स उन्होंने दिए है, जो हंसाया उन्होंने हमें, उसके पीछे उनका स्किल था। इट वॉज हिज पैशन फॉर एक्टिंग, जो उन्होंने जूनियर कॉलेज या फिर हाई स्कूल में उन्होंने देखा था, उन्होंने थिएटर किया था।
लेकिन बीच में वो कहीं ना कहीं खो गए थे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब उन्हें रियलाइज हुआ कि नाउ आई शुड परस्यू माई पैशन अगेन बिकॉज आई वुड बी मोर सक्सेसफुल इन दैट फील्ड, तब उन्होंने वो करना चालू किया एंड दैट वॉज एट द एज ऑफ 41. He did his first film on the big screen at the age of 41. That is a very big change at that age, क्योंकि सिक्योरिटी उतना नहीं था उनके पास, उनके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन स्टिल ही मेड दैट मूव. तो ये आपके लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना कि उस एज पे भी आप कुछ भी चेंज कर सकते हो कभी भी एट एनी स्टेज ऑफ योर लाइफ. कई बार हम लोग देखते हैं, अभी सबसे बड़ा एग्जांपल एक और जो हमारे सामने है वो है हमारे इंस्पिरेशन रणवीर अलाहाबादिया, जो है बियर बाइसेप्स के प्रेजेंटर. तो उन्होंने भी किया है इंजीनियरिंग, लेकिन आज ही इज परस्यूइंग हिज पैशन फॉर कंटेंट क्रिएशन. ही इज क्रिएटिंग कंटेंट विच इज हेल्पिंग पीपल. तो ऐसा जब लोग चेंज करते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, जो ग्राउंड लेवल से उन्होंने किया है आफ्टर कंप्लीटिंग इंजीनियरिंग. इंजीनियरिंग में नहीं सिखाते कि हाउ टू फेस अ कैमरा और हाउ टू क्रिएट कंटेंट. Engineering is just his test of patience and he had his groundwork. Throughout engineering उन्होंने कई बार बोला है, more than the knowledge that I acquired from books, I acquired the life skills. Patience उन्होंने सिखाया, perseverance उन्होंने सिखाया, hard work सिखाया engineering ने उन्हें. तो उसी तरह से उनको बिल्ड करना पड़ा अपना करियर फॉर मंक एंटरटेनमेंट एंड बियर बाइसेप्स. तो आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है. अगर आप खुश नहीं हैं अपने करियर में तो आपको स्विच कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि आपने जो चुना है वो सही होगा हर बार. तो अगर वैसा करना पड़े तो आप चेंज कीजिए, मेक दैट एफर्ट, पुट इन योर हार्ड वर्क फ्रॉम द ग्राउंड लेवल एंड क्रिएट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग और स्ट्रक्चर ऑफ योर करियर. और 3 इडियट्स में यही जो मूवी का मैंने रेफरेंस दिया था पहले, तो उसमें भी तो यही सब सिखाया था कि जो आपका पैशन है उसको फॉलो कीजिए. लेकिन वो लोगों ने सिर्फ एक मूवी या फिर एंटरटेनमेंट का पर्पज़ के लिए देख लिया वो मूवी और ख़त्म, छोड़ दिया वहाँ पे. लेकिन उसमें जो सीख थी मेन, वो कितने लोगों ने सीखी है कि अगर आप अपना करियर, अपने पैशन को फॉलो करेंगे तो आपको खुशी मिलेगी. इस थॉट के साथ मैं चाहता हूँ कि आप उस पर ब्रेनस्टॉर्म करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या लगता है कि करियर में कहाँ पे लोग गलती कर रहे हैं. एंड आपके जो भी सजेशंस हो वो कमेंट में डाल दीजिए. आई विल डेफिनेटली लव टू रीड योर सजेशंस. एंड थैंक यू सो मच. वी विल अगेन मीट इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट. Until then, see you. Bye bye. Take care.